हेलो गाइस, क्या हाल है बच्चों। बढ़िया। आपका वेलकम है मेरे चैनल में। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा मिड टर्म का आया था पेपर मैथ्स का 7th क्लास का, अभी मैंने 8th का एक बनाया है साइंस का वीडियो। आपको देखना है तो जाके देख सकते हैं, या फिर उसे शेयर कर सकते हैं अपने सीनियर वगैरह के, वगैरह आप अपने भाई भाई को। ठीक है, जो 8th में पढ़ते हैं वो 8th का साइंस का हिंदी मीडियम का सैम्पल पेपर है, जो उनके 4 तारीख के पेपर में आएगा। अब 7th क्लास का 4 तारीख को उनका ही पेपर है मैथ्स का, तो मैं मैथ्स का एक प्रैक्टिस पेपर लेके आया हूँ। ये तुम्हारा ये जो हुआ था मिड टर्म का है, जो सितंबर में हुए थे मिड टर्म, उनका पेपर है तुम्हारा। देखिए देखिए, मिड टर्म का पेपर है जो तुम्हारा हुआ था, ये 2022-23 का है। क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब ये प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से। क्योंकि क्वेश्चन वही है, जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होगा उसे मैं काट दूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपको पता है सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है, और हमारी ड्यूरेशन होती है 2.5 घंटे की, और मार्क्स हमारे 60 होते हैं, और 40 मार्क्स हमें स्कूल से मिलते हैं। 40 मार्क्स स्कूल से मिलते हैं, और फिर हमारा मिला के 100 हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें पढ़ लेते हैं कुछ। इसमें बोला है 18 प्रश्न है, और इसमें अ ब स 3 खंड है, मतलब ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन है। खंड बा में अनुच्छेद 6 प्रकार के प्रश्न हैं। ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं पूरा। मैं पढ़ नहीं रहा क्योंकि अभी आपको लेट हो जाएगा, वरना वीडियो लंबी जाएगी। अब देखिए, ये हमारा सेक्शन ए है। सेक्शन ए हमारा बहुत इजी है, इसमें मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू होते हैं। हर पेपर में ऐसा ही होता है, पहला सेक्शन ए एमसीक्यू होता है। अब जैसे ये वाला सवाल है हमारा, ये बहुत इजी है। किसी भी डिजिट को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका जो इक्वल आता है वो 0 ही आता है। जैसे मैं 5 5 0 0 0 को भी 0 से करूँगा तब भी 0 ही आएगा आंसर उसका। किसी भी कितनी भी बड़ी डिजिट हो, चाहे वो इन्फिनिटी क्यों ना हो, लेकिन इन्फिनिटी को जब करते हैं मल्टीप्लाई 0 से, तो ये अलग बात है, ये बात की बात है, इसे बात पढ़िए अभी। अभी आप बस ये पढ़िए कि जितना भी बड़ा नंबर हो, बस 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 आंसर आता है। तो इसका हो गया हमारा ए आंसर हो गया इसका। मल्टीप्लाई लगा देता हूँ ए। अब हम अगर आगे चलें, अगला हमारा है, अगला है 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होगा। मतलब ऋणात्मक मतलब क्या होता है, एक होता है धनात्मक, धनात्मक जो होता है प्लस पॉजिटिव, ठीक है, ये लिखा हुआ। और एक होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव इंटीजर, मतलब माइनस, और इसका मतलब होता है प्लस। तो 3 क्या है, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव इंटीजर। 3 अगर हमने पढ़ा है प्लस, माइनस और प्लस, सॉरी सॉरी, इसमें वो, चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे हमारा ऋणात्मक बोला है कि 3 ऋणात्मक, मतलब माइनस माइनस और माइनस, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। आपको पता है, जैसे माइनस मैंने -6 ले लिया और इंटू में -3 ले लिया, तो माइनस से माइनस कट जाता है। लेकिन फिर तीसरा जो है, अगर जैसे मेरा आंसर आया कितना 24 आया उसका, अगर मैं इंटू में इसके -6 कर दूँ तो हमारा जो आंसर है वो माइनस में ही आएगा। तो इसका हमारा आ जाएगा नेगेटिव। इसका मैं लिख देता हूँ, माइनस में आएगा तो नेगेटिव, सॉरी सॉरी सी लग गया गलती से, इसका आएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक घन के कितने फलक होते हैं। घन क्या होता है बेटा हमारा, घन हमारा क्यूब होता है, क्यूब। एक क्यूब में कितने फलक मतलब क्या, फेस, फेस मतलब क्या, फेस मतलब क्या बताओ जल्दी। फेस मतलब होता है कि कितने साइड्स होती हैं। साइड्स कितनी होती हैं उसमें, 8 साइड होती हैं। 8 भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्यूब के साइज के अकॉर्डिंग उसका वो होता है। अगर ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अथवा लिखा हुआ है, अथवा का मतलब क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी है तो। चलो ये वाला करते हैं। हाँ, एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं। घनाभ मतलब क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में कितने होते हैं, ऐसे होता है ना क्यूबॉइड, ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे। अब गिन लो एक बार, मैं एक बार पेन से बना देता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 किनारे हैं। तो एक बार हम इसे इरेज कर दूं मैं, इसका कितना आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा, सॉरी 8 आएगा आंसर। आगे बढ़ूं अगर मैं, तो देखिए अब आ गया हमारा एंगल वाला सवाल।
ये एंगल वाले सवाल बहुत इजी होते हैं। एक कोण जो अपने पूरक के बराबर है, मतलब कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के बराबर कौन सा कोण आ सकता है, 90 डिग्री का ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 0.2 इंटू में 0.16। अब ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। अगर मैं इसे मल्टीप्लीकेशन करूं 0.2 को, पॉइंट आप भूल जाइए, 16 टू जा कितना होता है, पॉइंट आपको भूल जाना है। जब भी ऐसा मल्टीप्लाई आए तो आपको पॉइंट भूल जाना है। तो दो पॉइंट का पॉइंट भूल गए तो 16 टू जा क्या होता है, 32। 16 टू 32 होता है। अब देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, इसमें 2 के बाद है और इसमें 1 के बाद है, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा। तो 30.32 तो 2 डिजिट पहले से 0 लगा देंगे, 0.0032 ये आंसर आया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 मिनट में इसे इरेज कर दो जरा। अरे वो क्यों इरेज हो गया, ये इरेज हो गया था गलती से। इसका आंसर आ गया 0.002। अब आगे बढ़ते हैं। ये अथवा लगा हुआ है, अथवा का मतलब होता है कि आप ये क्वेश्चन करो या फिर उसके ऊपर वाला करो। अब इसमें भी यही है, इसमें भी क्या करेंगे, 15 3 जा 45, कितने के बाद पॉइंट है, 3 के बाद। तो इसका ए आ जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है कि ये जो है इसमें फ्रंट व्यू देखेंगे। फ्रंट व्यू मतलब ये हिस्सा, इसको अगर हम आगे से देखेंगे तो इसमें कितना रहेगा, कैसा रहेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत इजी है, हम देख के पहचान जाएंगे। तो इसका आ गया सी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रेखाखंड के अंत बिंदु होते हैं, कितने बिंदु, रेखाखंड क्या होता है, एक लाइन। लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, या तो एक पॉइंट ये होता है या तो एक पॉइंट ये होता है। तो दोनों पॉइंट है, तो इसका 2 पॉइंट आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी एंड पॉइंट अरे है, ये इसका भी यही होगा। एक किरण के कितने बिंदु होते हैं, किरण और रेखा सेम होती है। किरण मतलब ये होता है, रेखा मतलब भी यही होता है। तो इसका भी हमारा 2 आ जाएगा आंसर। बहुत इजी है ये, बहुत इजी आया था मिड टर्म का पेपर 2023 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी लगा दिया, आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें बताना है 2/5 कौन सा भाग दर्शाता है। तो ये आपका 7 चैप्टर है, बहुत इजी है। कि इसमें बताना है कि 2/5 कौन सा रिप्रेजेंट करता है। तो 5 मतलब टोटल, नंबर 5 सब में है, लेकिन 2 किस में फिल है, 2 इसमें फिल है। तो 2/5 इसका आंसर आ जाएगा, 2/5 मतलब सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया शायद, 1 मिनट। सेक्शन ए 8th क्वेश्चन है, हाँ सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, सेक्शन बी, सेक्शन बी है। चलिए, अब हमने यहाँ पे देखिए क्या पूछा है। राहुल और आदित्य पिकनिक पर गए, उनकी माँ को एक 5 लीटर की पानी की बोतल दी। उन्होंने पिकनिक पर उसे बहुत आनंद पिया और 2/5 आदित्य ने पिया, इतना इतना उसने पिया। किसने, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें कि इसने, राहुल ने इतना पिया और किसने, आदित्य ने इतना पिया। तो उनको ने बाकी बूंद उनको ने उन्होंने बचा दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पूछेगा राहुल ने कितना पानी पिया, तो कितने लीटर की बोतल थी ये दिया है, 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। 5 लीटर की बोतल थी, तो राहुल ने कितना पिया है, 2/5, तो 2 लीटर पिया होगा। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 2 लीटर। आदित्य ने कितना पानी पिया, आदित्य ने कितना पिया था, यहाँ देखते हैं। आदित्य ने कितना पानी पिया था, एक बार देखते हैं यहाँ। आदित्य ने 1/5 मतलब कि 1 लीटर पानी पिया था, तो यहाँ 1 लीटर लगा देंगे। ठीक है, और पानी का कितना भाग बाकी के बच्चों को दिया, मतलब जो बच गया उसने बच्चों को दे दिया। तो 3 लीटर हो गया, 2 लीटर बच गया। तो 2/5 लीटर, 3 लीटर ये लोग पी गए, क्योंकि 2 लीटर राहुल ने पी लिया और 1 लीटर आदित्य ने पी लिया। अगला, राहुल ने आदित्य से कितना अधिक पानी पिया। इसमें से कुछ नहीं करना, 1/2 को, सॉरी 2/5 को 1/5 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसका आंसर आप कमेंट में बताओ मुझे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में बताओ मुझे। कितना पानी बच्चों ने पिया, बच्चों ने कितना पिया,
2 लीटर अभी करा हमने ऊपर कि बच्चों को कितना पानी दिया, जितना दिया उतना ही तो पियेंगे, तो 2 लीटर पिया है। अब पानी के तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर ऊपर वाली सीढ़ियों पर यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। एक छलांग में 3 सीढ़ियां। ये जो क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग उसका ये आपका होमवर्क है। एक मिनट में इसे मिटा दूं, ये लिख दूं मैं होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको खुद से करके लाना है। होमवर्क है ये आपका। ये आगे बढ़ता हूँ। कितनी, अरे ये तो हो गया। आगे 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 ये पूरा पार्ट है। अच्छा सेक्शन बी अब है, वो तो वैसे ही था। सॉरी मैं एक मिनट मिटा दूँ। कहाँ लिख दिया मैंने सेक्शन बी, यहाँ लिख दिया। इसे मिटा दूँ मैं जरा, पीडीएफ दूंगा ना आप लोगों को तो वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब सेक्शन बी पे हम पहुंच चुके हैं। देखते हैं। फिर 4 भरने हैं 5 में से, ठीक है। 5 दिए हुए हैं, हमें 4 भरने हैं। इतना आसान है ये, आपके लिए बहुत इजी है। देखिए -82 को किससे डिवाइड करें कि 11 आ जाए, तो -88 को -88 से ही करेंगे, वही आ जाएगा -88 माइनस का 88। ठीक है, इसके आंसर आप लिख लेना फटाफट। इसका भी आसान है आंसर, 1/2 1/14 आएगा। बी का आंसर है 1/14। और तीसरा, ये आसान है पूरा। तीसरा देखते हैं। तीसरे का आंसर है, तीसरे का आंसर हमारा, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो x क्या होगा, हमारा पता, हमें पता है पूरा 180 का होता है। तो 180 में से हम 50 माइनस कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा पूरा 180 का होता है, तो 180 में से 150 गए तो 130 आंसर आ जाएगा हमारा, 130 डिग्री। ठीक है। अब चौथा है हमारा, ठोस आकारों की डैश विमाएं होती है। सॉलिड शेप्स हैव डैश डायमेंशन। तो सॉलिड शेप हमारे जो होते हैं उनकी 3D डायमेंशन होती है। इसका आंसर आ जाएगा 3D। ये 4 नंबर का है, तो मैं 4 ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप पांचवा मेरे को कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर आया पांचवे का। अब कुछ नहीं करना, क्या करना, मिलान करना है। तो 100 मीटर से ऊंचा ग्राउंड है। ये आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है, शायद ये कटा हुआ है। ये वाला पार्ट आपका कटा है। नहीं नहीं नहीं, ये प्लस माइनस का है। अब मतलब ऊंचाई, मतलब ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर बढ़ती है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका तो ये आ जाएगा। ऊपर बढ़ती है ना ऊंचाई, तो प्लस में होती है। और 3000 बैंक से निकल गए, मतलब माइनस हो गए, 3000 माइनस हो गए, जीरो हो गया उसका अकाउंट। तो इसका तीसरा आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब टेम्परेचर 5 डिग्री से बढ़ गया मतलब प्लस हो गया। अब 12 मीटर से नीचे आ गया। अब इसका लास्ट यही है ऑप्शन, यही आएगा आंसर। बहुत ईजी है ये तो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन 6 से लेकर 9 तक वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है, अति लघुनीय प्रश्न है। घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं? शीर्ष मतलब वर्टिसेट, मतलब कोने। तो घनाभ बना लीजिए और लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 8 आंसर आएगा। यहाँ लिख देंगे हम 8। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, अभी बताया मैंने। इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। देखिए ये पूरा 180 का, तो 180 में से 155 गए तो कितने बचे? 180 में से 180 डिग्री में से 155 माइनस कर दीजिए। तो 180 में से 155 गए तो हमारा बचेगा 25। तो एक्स हमारा तो 25 आ गया, एक्स तो 25 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 25। अगर एक्स यहाँ पर होता तो क्या करते, ये सीधी लाइन जा रही है, ये एक्स हमारा निकल ही गया। वाई भी पूछ ले तो एक्स हमारा निकल ही गया, वाई हमारा आराम से निकाल लेंगे क्योंकि ये भी 180 बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि x डिवाइड बाय 2900 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसी कौन सी डिजिट है जिसको, ये मत करना, ये आप मेरे को, ये शायद सिलेबस से कट है, इसे मत करना, इसे काट दे रहा हूँ मैं, इसे मत करना, इसे और इसे। आगे बढ़ते हैं। 2 3/4 का आधा ज्ञात कीजिए। तो 2/3 का, 2/3
सॉरी 2 × 3/4 इंटू में आधा, तो 2 से 2 कट गया, 2 3 6, 6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका 6 आएगा आंसर। ऊपर चलते हैं, सेक्शन सी आ गया हमारा। सेक्शन सी आ चुका है। सेक्शन सी में कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ है 10 से लेकर 14 तक 2 अंक के, मतलब 2 मार्कर के। इधर से हमारा 2 मार्कर के क्वेश्चन चालू होते हैं। ठीक है, किसी हिमनीकरण ठंड की प्रक्रिया में ये वाला और ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क में, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, अब दोस्त संपूरक कोण का अनुपात, संपूरक मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो दो कोणों का योग, दो मिला के 180 मतलब संपूरक। तो दो कोणों का योग 3:2 है। तो दो कोण कौन कौन से, 3:2 है, तो 3/2। एक कोण मान लो x है, एक कोण मान लो y है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल। स्मॉल क्या होगा, छोटा क्या होगा, दो ही जो छोटा होगा, तो x बराबर छोटा। तो छोटा एंगल का क्या होगा, दोनों 90 90 है, 3 है, 3/2 इंटू में 90 कर देंगे, तो 45 इंटू में 3, इसका आ जाएगा 90। जो छोटा वाला एंगल है उसका आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी में भी है शायद क्वेश्चन। अब चीनी 37 प्रति किलोग्राम चीनी दर से बेची जाती है। 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। इतने रुपए की चीनी 1 किलो की होती है, तो 8 किलो, तो 37 इंटू में 3/4 इंटू में कर देंगे 8। तो 4 से 8 कर गया 2 बार में, 3 दूनी 6, 37 इंटू 6 कर दीजिए, 37 इंटू 6, 7 6 42, 6 3 18, 4 22, 222 आंसर आएगा इसका। ठीक है, और 24 पुस्तक, इसका डिवाइड करना है, आप ये खुद से करेंगे, ये बहुत ईजी है, डिवाइड करना है इसमें। सत्यापित कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कट चुका है सिलेबस से, सॉरी 8th के सिलेबस का, इसे काट देते हैं। 15 से 16 के जो है क्वेश्चन, 15 और 16 के जो क्वेश्चन है, ये क्या है, 3 मार्क के हैं, मतलब 3 मार्कर के हैं, 3 मार्कर के क्वेश्चन है। तो सविता ने 30 अंक प्राप्त किए, जिनमें से उसके 10 सही थे, 10 सही थे, तो 30 में से 10 सही थे। ठीक है, तो 10 सही थे, सही के लिए कितने मिल रहे, 5, तो 50 नंबर तो इसके ऐसे हो गए। अजय ने -12, -12 मतलब 6 क्वेश्चन गलत है, तो उसके 4 उत्तर सही पाए, तो उसके 6 गलत है, 4 सही है, तो उनमें से 4 4 सही है ना, तो 6 के गलत आंसर दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, एक आयत की लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। आयत का क्षेत्रफल क्या था, 2, 1 मिनट, आयत का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल इंटू बी, 2 इंटू में एल प्लस में बी, ये होता है एल का क्षेत्रफल, या सॉरी वो पेरीमीटर होता है, मतलब वो परिमाप होता है। एल प्लस बी ये भी नहीं है, एल इंटू बी होता है, ये आपको याद रखना है, पेपर में एल इंटू बी होता है। तो एल इंटू बी मतलब इसको और इसको सॉरी इसको और इसको मल्टीप्लाई करके मेरे को आंसर कमेंट में बताना है इसका। अथवा है ये वाला भी, ये तो करना ही मत, एक कर लिया ना। अब बचे हैं हमारे, 1 मिनट में देख लो कितने क्वेश्चन बचे हैं, 18, बस ये 2 क्वेश्चन है लास्ट, 17 और 18, 4 नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं। बच्चों इसमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये आसान आता है। 1 2 पहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में इतना चलती है। ठीक है, 20 लीटर पेट्रोल में वो कितनी है, बस कुछ नहीं करना, 1 लीटर है 53.5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, पॉइंट को भूल जाना, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर पॉइंट एक के बाद पॉइंट लगा देना, जो आंसर आएगा। ठीक है, और ये देखो इसमें कुछ नहीं है, नेट्स बताने हैं, ये नेट्स वाला
नेट्स वाला क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि ये मैंने चैप्टर नहीं कराया है अभी। ये चैप्टर नॉट डन है, ये चैप्टर मैंने नहीं कराया है। ये वाला चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो हमारे इतने सारे क्वेश्चन हो गए और हमने पूरा कर लिया मिड टर्म का। मिड टर्म में आसान आया था वैसे तो पेपर बहुत इजी आया था, लेकिन बच्चे घबरा गए थे बच्चों के। लेकिन जैसे मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके सही नंबर आए थे। अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना हमें। आपका हो गया है, ये मिड टर्म का सिलेबस था, ये मैंने करा दिया। मिड टर्म का रिवीजन था ये आपका। अब आपको क्या करना है, ये रिवीजन था मिड टर्म का। अब कुछ नहीं करना, अब बस जो बाकी के चैप्टर थे मैं शायद उनका भी सैम्पल पेपर डालूंगा, उनके सैम्पल पेपर को भी आप करना। ठीक है, उनके सैम्पल पेपर को भी ट्राई करना। अगर बन रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में किए हैं उन्हें जरूर ट्राई करना, क्योंकि वो अच्छे अच्छे क्वालिटी टाइप के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत बढ़िया। अब मेरे को बस कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस सब्सक्राइब आपका मन हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना और कमेंट कर देना जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। थैंक यू एवरीवन।